और आइए अब जानिए कुछ राजकाज की बातें। उत्तराखंड में जल्द बंटवारा। उत्तराखंड सरकार में दायित्वों को लेकर जल्द होगा बंटवारा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मांगी शासन से विभागवार जानकारी। सभी विभागों से उनके अधीन आयोगों, निगमों, बोर्डों, समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य दायित्व और महानुभावों के खाली पदों के बारे में ब्यौरा तलब किया गया। शासन के साथ भाजपा के कई बड़े नेताओं में जबरदस्त हलचल है। सूत्रों की माने तो सीएम ने महज 3 दिन के अंदर मांगा है पूरा ब्यौरा, क्योंकि शायद प्रदेश में जल्द होने जा रहा है सरकार में दायित्वों का बंटवारा। दिल्ली से वापस आने के बाद सीएम ने जारी किए हैं निर्देश। माना जा रहा है दिल्ली में शीर्ष नेताओं से सीएम ने किया दायित्व बंटवारे पर मंथन। और उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। सूत्रों की माने तो टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के सामने चेहरे का बड़ा संकट। अब तक कांग्रेस में थी चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के नाम की चर्चा। 2019 में भी टिहरी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था प्रीतम सिंह ने, लेकिन इस बार प्रीतम सिंह चुनावी मैदान में उतरने से हटे पीछे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से पार्टी के शीर्ष नेताओं को चुनाव लड़ने से इनकार। अब ऐसे में टिहरी लोकसभा से कौन होगा कांग्रेस का प्रत्याशी, ये बना हुआ है बड़ा सवाल। अब खाली होंगे बच्चों के स्कूल बैग्स। उत्तराखंड सरकार ने बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया। बच्चों के कंधों से भारी भरकम बैग का बोझ कम करने का फैसला। आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 में इस पर होगा अमल। पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्कूल बैग में सिर्फ गणित और भाषा की किताबें होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। 3 से 8 साल के विद्यार्थियों का पारंपरिक परीक्षा के माध्यम से नहीं होगा मूल्यांकन। दूसरी कक्षा तक छात्रों को अब मातृभाषा में पढ़ने का भी मौका मिलेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद के विशेषज्ञों ने तैयार किया है ये पाठ्यक्रम। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली और दूसरी कक्षा के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम अब शिक्षा मंत्रालय जल्द पाठ्यक्रम करेगा जारी। मूल्यांकन होगा खेलकूद, वीडियो, म्यूजिक, कहानी बोलने, लिखने, व्यवहारिक ज्ञान। पीएम मोदी का सूफी संवाद।
प्रधानमंत्री मोदी से सूफी विचारधारा के लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी की पहल। अल्पसंख्यक मोर्चा ने टीम का गठन किया। मौलाना सुहैब कासमी बने प्रभारी। इकबाल गौरी, गुलाम निजाम निजामी और अफशान चिश्ती बने सह प्रभारी। अब सूफी समुदाय को पीएम मोदी से जोड़ने की पहल। सूफी संवाद महाअभियान के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने पहल की। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था सभी वर्गों को बीजेपी से जोड़ें और अब सूफी समाज से जुड़ाव देखा जा रहा है उसी कड़ी के रूप में। मुस्लिमों में सूफी समाज माना जाता है पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी। भाजपा सांसद के बयान पर क्यों भड़का विपक्ष? रानी पद्मावती के जौहर पर लोकसभा में बवाल। भाजपा सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने रानी पद्मावती के जौहर से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम का जिक्र किया। चंद्र प्रकाश जोशी ने उल्लेख करते हुए लोकसभा में सतत्व शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में मीरा से बड़ा भक्त नहीं, पद्मावती से बड़ा बलिदान नहीं। इस पर विरोध जताते हुए द्रमुक और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया। द्रमुक सदस्यों समेत कुछ अन्य विपक्षी नेताओं ने भाजपा सदस्य पर सती प्रथा का समर्थन करने का आरोप लगाया और इसी वजह से सदन की कार्यवाही करीब 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सांसदों से जायज नाराजगी। जानकार सूत्रों ने किया आज की बैठक में हुई बातचीत पर खुलासा। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सांसदों से कही दो टूक बात। सांसदों को लोगों के साथ सीधे कनेक्ट करने की जरूरत की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जनता से बहुत से सांसद नहीं कर रहे हैं कनेक्ट। अपने अपने क्षेत्रों में जनता से संवाद की कमी को पीएम ने किया इंगित। बोले जनता से बिना संवाद सरकार की योजनाओं पर बात कैसे आगे बढ़ेगी। सांसद जनता के बीच जाएं, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बताएं। सरकार के लिए जनता में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जनता से संवाद के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। राज्यसभा सांसदों को और सक्रिय होने की पीएम ने दी नसीहत।
केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। होली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का पीएम दे सकते हैं तोहफा। वरिष्ठ सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अगर 4% बढ़ता है डीए तो 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 63 लाख पेंशनों का डीए डीआर बढ़कर हो जाएगा 41%। हालांकि कोरोना काल में हुआ केंद्रीय कर्मियों का फ्रीज डीए अभी तक बकाया। तू डाल डाल मैं पात पात। हरियाणा में है बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार, लेकिन ग्राउंड पर दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ। हाल ही में हुए पंचायत जिला परिषद चुनाव में दोनों लड़े एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन दोनों पार्टियों के नेता बातें करते हैं गठबंधन की रस्म निभाने की। इधर भाजपा नेता एवं दुष्यंत के भाई दिग्विजय चुनावी रैलियों में घोषणाएं कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर 2024 में कमल खिलने की भी बात है। जब भी दोनों पार्टी के आला नेताओं से गठबंधन के बारे में पूछा जाता है तो एक ही जवाब मिलता है कि हमारा गठबंधन मजबूत है, आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में दोनों पार्टियों के आला नेताओं की बयानबाजी से जनता असमंजस में। केंद्रीय कर्मियों को एलटीसी समय में छूट का एक और तोहफा। एलटीसी ब्लॉक ईयर 2018-21 को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया, यानी जिसने इस पीरियड में नहीं ली एलटीसी वो भी ले सकेंगे इसका लाभ। और खास बात है कि इसके लिए आगामी एलटीसी ब्लॉक का नहीं करना होगा इस्तेमाल। पिछले ब्लॉक के तहत ही कर्मचारियों को मिल सकेगी एलटीसी की सुविधा, यानी 2022-25 वाला एलटीसी ब्लॉक जो अभी चल रहा है वह रहेगा सुरक्षित। अब पद के अनुरूप सरकारी कर्मचारी अधिकृत क्लास में अगले 4 सालों में जा सकेंगे छुट्टियों पर। और उधर पीएफआई की टारगेट किलिंग लिस्ट से टेंशन। देश की सुरक्षा एजेंसियों की पीएफआई ने बढ़ाई टेंशन। बिहार मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए को मिली थी इसकी जानकारी। एनआईए की जांच में हुआ था खुलासा कि पीएफआई टारगेट किलिंग के लिए लिस्ट है तैयार। तो वहीं पीएफआई टारगेट किलिंग के लिए दे रहा है आर्म्स ट्रेनिंग भी। अब पूर्वी चंपारण के चकिया का याकूब 1.5 साल से दे रहा है आर्म्स ट्रेनिंग, क्योंकि पीएफआई का नया प्लान ट्रेनिंग कैंप्स की जगह महत्वपूर्ण लोगों को टारगेट करना है। सूत्रों की माने तो फरार बिहार मॉड्यूल का आरोपी याकूब है इस साजिश का प्रमुख सूत्रधार। तो वहीं टारगेट किलिंग के लिए याकूब एकत्र कर रहा हथियार और गोला बारूद। अब जानकार सूत्रों से आ रही एक और सूचना, पिछले 3 दिनों में एनआईए की कार्रवाई के बाद याकूब हुआ भूमिगत, जो देश के लिए है खतरा।